रूस यूक्रेन के बीच युद्ध विराम की संभावना अब पूरी तरह खत्म हो चुकी है। ट्रंप का रुख अब यूरोप और यूक्रेन के लिए न सिर्फ नर्म दिख रहा है बल्कि उनके कदम बता रहे हैं कि वो इस युद्ध को और ज्यादा भड़का सकते हैं। तो क्या पुतिन ट्रंप के बीच बढ़ रही दूरियां तीसरे विश्व युद्ध की बुनियाद गढ़ रही हैं? अगर ये सच है तो ट्रंप की वो मजबूरी क्या है जिसने उन्हें युद्ध भड़काने पर मजबूर कर दिया है? इस रिपोर्ट में देखिए। यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रूस की आक्रामकता इन दिनों ज्यादा बढ़ी है। यूक्रेन के पूर्वी और दक्षिणी हिस्से पर पुतिन की सेना ने कहर बरपा रखा है। सामान्य तौर पर इस कार्रवाई को बारूद के दम पर ज्यादा से ज्यादा भूभाग पर कब्जे की कोशिश माना जा सकता है। लेकिन क्या यही सच है? जवाब है नहीं, क्योंकि ये आक्रामकता वर्तमान स्थिति के आधार पर बढ़ी है। पहले पुतिन की शर्तें न मानकर यूक्रेन ने युद्ध लड़ने का इरादा जताया, फिर यूरोप ने यूक्रेन को मदद देकर रूस के खिलाफ युद्ध का माहौल बनाया। इसके बाद ट्रंप ने रूस के खिलाफ सख्त प्रतिबंध लगाकर पुतिन को भड़काया और फिर ट्रंप ने ही रूस के साथ व्यापार करने वाले देशों को भी टारगेट पर ले लिया। इसलिए पुतिन ने तय कर लिया कि इस युद्ध का अंत अब यूक्रेन के अंत के साथ ही होगा और आक्रामकता बढ़ा दी। हालांकि इसका एक और कारण है यूक्रेन के क्रीमिया, काला सागर और पश्चिमी रूस पर बढ़े हमले। जिसका घातक जवाब पुतिन दे रहे हैं। जिसका सीधा मतलब है ट्रंप का प्रयास विफल, महाविनाश अटल। महाविनाश कोई आशंका नहीं है बल्कि हालात के आधार पर भविष्य की सच्चाई है। जिसका कारण बनेंगे पुतिन और ट्रंप। ऐसा इसलिए क्योंकि ट्रंप के बयान से मिले संकेत यही है। एक इंटरव्यू में ट्रंप ने साफ कहा है कि पुतिन की आक्रामकता से मेरा धैर्य जवाब दे रहा है। शांति स्थापना के लिए दोनों देशों की जरूरत है, लेकिन जब पुतिन चाहते थे तब ज़ेलेंस्की ने मना किया और जब ज़ेलेंस्की शांति स्थापना चाहते हैं तो पुतिन इनकार कर रहे हैं। यानी कई युद्ध खत्म कराने का दावा करने वाले ट्रंप के लिए रूस यूक्रेन के बीच जारी टकराव सुलझाना मुश्किल हो गया। जिससे युद्ध विराम की वार्ता पर विराम लग गया। जिससे ट्रंप भड़क तो गए हैं, लेकिन उनके पास आगे की योजना क्या है और रास्ता क्या है, ये सवाल बना हुआ है। लेकिन सवाल का जवाब भी ट्रंप की योजना से मिल रहा है। अमेरिका ने यूरोप और यूक्रेन को हथियार सप्लाई शुरू कर दी है। इन हथियारों में लंबी दूरी तक हमले करने वाले हथियार भी शामिल हैं। अब सवाल यह है कि क्या ट्रंप ने यूरोप और यूक्रेन को रूस पर घातक हमले की छूट दे दी है? इसका जवाब पुख्ता नहीं है, लेकिन संकेत यही है। लेकिन पुतिन के साथ करीबी का दावा करने वाले ट्रंप ने यह फैसला लिया क्यों? जवाब है दबाव। आपने बिल्कुल सही सुना। यूरोप और नेटो ने अमेरिका पर दबाव बढ़ा दिया है। अकेले युद्ध में उतरने के ऐलान से अमेरिका अलग थलग पड़ गया, जिसके बाद ट्रंप कूटनीतिक और रणनीतिक दबाव में आ गए हैं। यही वजह है कि अब ट्रंप न सिर्फ हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं, बल्कि नए हथियारों के जरिए अमेरिका की उपयोगिता भी साबित करने में लगे हैं, जिसका प्रमाण है युद्ध के नए हथियारों में शुमार ड्रोन परीक्षण।
ये MQ-9A रीपर वही ड्रोन है जिससे अमेरिका ने तैयार किया है। ये एक मदरशिप ड्रोन है जिससे स्विच ब्लेड 600 कामिकाज़े ड्रोन लॉन्च किए गए हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जिन स्विच ब्लेड 600 कामिकाज़े ड्रोन की लॉन्चिंग मदरशिप से की गई है वो बेहद उच्च विस्फोटक से लैस थे। यानी अमेरिका पर यूरोप और यूक्रेन का रणनीतिक दबाव काम आ रहा है। तो दूसरी तरफ कूटनीतिक मोर्चे पर भी ट्रंप पर दो तरफा दबाव बढ़ाया गया है, जिसमें ब्रिटेन, न्यूजीलैंड और जापान ने रूस के खिलाफ सख्त प्रतिबंध लगा दिए हैं, जो ट्रंप की नीति के मुताबिक उठाया गया कदम है। यानी ट्रंप अब यूरोप का विरोध नहीं कर पाएंगे। तो दूसरी तरफ ट्रंप की इच्छा के मुताबिक G7 देश भी जल्दी रूस के खिलाफ प्रतिबंध लगाने की तैयारी में है, जो बताता है कि ट्रंप पर दबाव और ज्यादा बढ़ सकता है। और दबाव जानबूझकर बढ़ाया जा रहा है, इसका प्रमाण है पोलैंड के प्रधानमंत्री का बयान, जिसमें टस्क ने कहा है कि ट्रंप ने कभी अपना वादा नहीं निभाया। रूस पर प्रतिबंध लगाने के बजाय उन्होंने वार्ता की। हालांकि ट्रंप पर दबाव बढ़ाने के लिए ऐसा बयान सामने आना स्वाभाविक है, क्योंकि ये बाहरी मोर्चा है जिन्हें अमेरिका की जरूरत है। लेकिन घरेलू मोर्चे पर भी ट्रंप के लिए संकट बढ़ गया है। यही वजह है कि ट्रंप यूरोप और नेटो को रूस पर हमले की खुली छूट देने के लिए मजबूर हो रहे हैं। और ये स्थिति पुतिन समझ चुके हैं, इसलिए पुतिन ने भी तैयारी पूरी कर ली है। इस तैयारी के तहत पुतिन के लिए 3 न्यूक्लियर बंकर एक्टिवेट कर दिए गए हैं। इनमें एक सेंट पीटर्सबर्ग में है, दूसरा पुतिन के गृहनगर नोवो ओगोर्योवो और तीसरा सोची में। यानी रूस पर नेटो का हमला शुरू हुआ तो पुतिन इन्हीं 3 बंकरों में से किसी एक में होंगे और वहीं से युद्ध की मॉनिटरिंग करेंगे। और अगर ये वाकई हुआ तो इसका सीधा मतलब होगा तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत और न्यूक्लियर तबाही। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।